7 डेज रिटर्न पॉलिसी होने के बाद आपको ऑफर देने चाहिए, आपने वो ऑफर नहीं दिए और आप फ़ोन भी नहीं ले रहे क्योंकि 7 डेज की रिटर्न पॉलिसी खत्म हो चुकी है। कितना विजिबल फ्रॉड है ये, 420 कर रहे हो, कमाल है। हेलो फ्रेंड्स, फ्लिपकार्ट एक्सपोज पार्ट 2 में आपका स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे फ्रॉड के बारे में, ऐसे स्कैम के बारे में जो मेरे साथ फ्लिपकार्ट पर हुआ है, फ्लिपकार्ट ने किया है और उसके सेलर ने की। ये बात है फरवरी महीने की। फरवरी महीने में 2 या 3 फरवरी को मैंने सैमसंग गैलेक्सी S23 जो है प्री ऑर्डर किया था, जो इंडिया में मेरे ख्याल से 15-16 फरवरी को लॉन्च होने वाला था। तो सच कहूँ तो सैमसंग गैलेक्सी S23 का उन दिनों बहुत ही ज़्यादा बज़ रहा, क्योंकि इस फ़ोन के साथ में सेलर ने 2 ऑफर दे रखे थे। एक ऑफर था सैमसंग वायरलेस चार्जर मिलेगा आपको 1 रुपये में, और दूसरा था सैमसंग चार्जर मिलेगा आपको 1 रुपये में। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं भी परचेज कर लेता हूँ। मैंने 3 फरवरी को इस फ़ोन को परचेज किया और ये फ़ोन मुझे 20 फरवरी को डिलीवर हुआ। 7 डेज रिटर्न पॉलिसी के ख़त्म होने के बाद में मुझे ये ऑफ़र मिलने थे। 27 फरवरी को मेरा जो है रिटर्न पीरियड ओवर हो गया, उसके बाद में ये ऑफ़र मुझे नहीं मिले। तो 28 को, मतलब 27 की रात को 12 बजे की नाइट को ही मैंने फ्लिपकार्ट को इस इशू को एस्केलेट कर दिया कि भाई मुझे ये ऑफ़र मिलने चाहिए थे, मुझे ये ऑफ़र नहीं मिले। फ्लिपकार्ट ने कहा हाँ आपको ये ऑफ़र मिलने चाहिए थे, हम इस चीज़ पे लुकआउट करते हैं, आपको ये ऑफ़र मिल जाएंगे, 48 to 72 आवर्स आप वेट कीजिए। 2 दिन के बाद में फिर मैंने कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तो फिर मैंने फ़ोन करके बोला कि मुझे ऑफ़र नहीं मिले। तो उन्होंने फिर से पूछा कि कौन से ऑफ़र थे, तो मैंने कहा ये ऑफ़र थे। तो उन्होंने कहा आप वेट कीजिए, हम आपको बताएंगे। तो ऐसे हफ्ता गुजर गया, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, मुझे सिर्फ वेट करने के लिए बार बार बोला जाता था। तो 4 या 5 मार्च को फ्लिपकार्ट ने मुझे मैसेज किया कि आप वो स्क्रीनशॉट भेज दिए जिस पर ऑफ़र है। मतलब बताओ, ऑर्डर डिटेल अगर आप चेक करोगे उसके अंदर वो ऑफ़र मेंशन है, तो भी आपको मुझसे स्क्रीनशॉट चाहिए। तो भी कोई बात नहीं, मैंने उनको स्क्रीनशॉट भेज दी, ऑफर डिटेल भेज दी। फ्लिपकार्ट ने कहा ठीक है, हम लुकआउट करते हैं, हम देखते हैं और आपको बताएंगे। हो गए 6 दिन 7 दिन, हफ्ता और गुजर गया, तो उन्होंने कुछ नहीं करा। उसके बाद फाइनली मुझे एक सैमसंग वायरलेस चार्जर डिलीवर हुआ 15 मार्च को। उसके बाद में एक सैमसंग चार्जर रह गया था, इसके लिए मैंने फिर से बात करी। उन्होंने कहा कि हम लुकआउट करते हैं, हम देखते हैं कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। एक हफ्ता और गुजर गया, 22-23 मार्च आ गई, तो मैंने कहा कि अभी तक नहीं कर रहे। इसी बीच मैं डेली कस्टमर केयर में बात करता रहा, डेली इनको मैं इशू को समझाता रहा। तो एक हफ्ता और गुजर गया, जब इनसे मेरे को कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला, कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट की उम्मीद नहीं रही, तो मैंने 28 मार्च को कंज्यूमर कोर्ट में एक कंप्लेंट डाली। फ्लिपकार्ट में मैंने एक फ़ोन परचेज़ किया था, उसके साथ में ये 2 ऑफ़र थे। सेलर उन ऑफ़र को एक ऑफ़र दे पाया, उसके बाद में दूसरा ऑफ़र नहीं दे रहा है और मैं इन चीज़ों से तंग आ चुका हूँ। मैं इस फ़ोन को वापस करना चाहता हूँ। फ्लिपकार्ट को मैंने ये भी बोला कि मैंने आपकी कंप्लेंट कर रखी है कंज्यूमर कोर्ट में, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप खुद इसको रिजोल्व करें, ताकि मैं कंज्यूमर कोर्ट पर मैंने जो एक टिकट ID जनरेट करी है कंप्लेंट की, उसको मैं क्लोज़ कर दूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसको सोल्व करें। अब मेरे लिए यहाँ पर डबल परेशानी हो गई थी, क्योंकि इस चीज़ में मैं मेंटली पूरी तरह से घुस चुका था, दिमाग में कुछ और विचार नहीं आते थे। एक तो मैं फ्लिपकार्ट पर डायरेक्टली बात कर रहा हूँ कस्टमर केयर में, जहाँ से मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। दूसरी तरफ जो कंज्यूमर हेल्पलाइन है, वहाँ पर भी फ्लिपकार्ट कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। 1 हफ्ता हो गया, 2 हफ्ता हो गया, 3 हफ्ता हो गया। इसके बाद 20 अप्रैल को फ्लिपकार्ट ने मुझे कॉल किया इस प्रॉब्लम को रिजोल्व करने के लिए, इस टिकट ID को बंद करने के लिए, और मुझसे सॉरी बोली कि आपको जो भी दिक्कत हुई इसके लिए हमें खेद है, और हम आपको 1000 रुपये टोकन अमाउंट देना चाहते हैं इस चीज़ के लिए। 1000 टोकन अमाउंट, मतलब मैं जिस चीज़ के लिए लड़ रहा हूँ, 2, ढाई 3 महीने हो गए मैं लड़ रहा हूँ, 1000 रुपये के लिए तो नहीं मैं लड़ रहा था। जो चार्जर उनको देना था ना, वो भी 1000 रुपये से ज़्यादा का था, वो चार्जर भी नहीं उन्होंने दिया मुझे, और आप मुझे 1000 रुपये में कंपनसेट कर रहे हो। मैंने मना कर दिया। उसके बाद दोबारा मैंने कंज्यूमर हेल्पलाइन में फ्लिपकार्ट की कंप्लेंट की और बोला कि फ्लिपकार्ट को मैं ये फ़ोन देना चाहता हूँ, लेकिन फ्लिपकार्ट डिनाई कर रहा है इस चीज़ को लेने से, जबकि फ्लिपकार्ट ने मुझे ऑफर्स भी नहीं दिए जो उसको देने थे। उस पर फ्लिपकार्ट ने साथ के साथ इसमें डाल दिया कि हम ये प्रोडक्ट नहीं ले सकते क्योंकि 7 डेज़ की रिटर्न पॉलिसी ख़त्म हो चुकी है। कमाल है, मतलब आपने 2 ऑफ़र देने का प्रॉमिस किया, लेकिन ये ऑफर्स हम आपको तभी देंगे जब 7 डेज रिटर्न पॉलिसी पूरी होगी। और 7 डेज रिटर्न पॉलिसी होने के बाद आपको ऑफ़र देने चाहिए, आपने वो ऑफ़र नहीं दिए और आप फ़ोन भी नहीं ले रहे क्योंकि 7 डेज़ की रिटर्न पॉलिसी ख़त्म हो चुकी है। मतलब आप कितना विजिबल फ्रॉड है ये, 420 कर रहे हो आप। तो अब इतना सब होने के बाद में बंदा क्या करे, कहाँ पर जाए? तो उसके बाद कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर से मुझे 2 सजेशन मिले। एक, मैं ई-दाखिल एक पोर्टल है गवर्नमेंट का, वहाँ पर एक कंप्लेंट करूँ, एक केस फाइल करूँ। दूसरा है मैं ऑफलाइन फ्लिपकार्ट के अगेंस्ट, सेलर के अगेंस्ट एक केस फाइल करूँ। तो इन दोनों में से एक ऑप्शन मैं जल्दी चूज़ करने वाला हूँ, क्योंकि फ्लिपकार्ट ने मेरे साथ में जो किया है, मुझे लगता है बहुत से लोगों ने सैमसंग गैलेक्सी S23 लिया है फ्लिपकार्ट से और बहुत से लोगों के साथ में ये फ्रॉड हुआ है। अगर आपके साथ में भी सैमसंग गैलेक्सी S23 लेते हुए फ्लिपकार्ट ने ये फ्रॉड किया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आपके साथ में अगर कुछ भी गलत हो रहा है, ऑनलाइन किसी ई-कॉमर्स वेब पोर्टल पर हो रहा है या कोई फ्रॉड हो रहा है,
तो ये जो नंबर है ना, इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कीजिए। ये गवर्नमेंट का हेल्पलाइन नंबर है आज की डेट में, ठीक है। और इस पर अपनी कंप्लेंट दर्ज करवाइए। इसके बाद में आपको एक SMS के थ्रू लिंक आएगा, वहाँ से आप अपनी प्रॉब्लम को सर्च कर सकते हैं। आपको एक डॉकेट नंबर मिलेगा, आपको उस डॉकेट नंबर को डालना है, आपको अपने मोबाइल नंबर को डालना है, उससे आप इसको सर्च कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा, पसंद आया, तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। आपसे जल्दी फिर मुलाकात होगी एक और धमाकेदार टेक वीडियोज़ के साथ में। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। नमस्कार।